कि जब घर के अंदर की लड़ाई बाहर आ जाए तो पड़ोसी भी उसका मजाक खूब लेते हैं। तरह तरह की बातें भी होती है, फजीयत का भी सामना करना पड़ता है। देश की कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी ही हैं, जहां पार्टी के अंदर की कला सबके सामने आ जाती है और हर तरफ भद पिटने लगती है। कांग्रेस पार्टी को लेकर ज्यादातर राज्यों से हैरान करने वाली खबर सामने आती रहती है। बड़ी बात तो यह है कि हाईकमान की तरफ से इस पर एक्शन न लेने के आरोप भी लगते रहते हैं। खबर यूपी से है, जहां कांग्रेस के अंदर जमकर बवाल मचा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास कार्यक्रम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी यूपी में कांग्रेस की हालत पर। यूपी कांग्रेस में हो गया बड़ा बवाल। सीतापुर एमपी राकेश राठौर ने खोला मोर्चा। खड़गे को लिखे पत्र में लगाए गंभीर आरोप। कार्यक्रम से धक्के मारकर कर दिया बाहर। अलग अलग राज्यों से कई बार ऐसी खबर सामने आती है, जहां कांग्रेस की आंतरिक कला सबको दिख जाती है। यूपी से भी हाईकमान की टेंशन बढ़ाने वाली ये खबर सामने आ गई। दरअसल उत्तर प्रदेश कांग्रेस में नया बवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस से 2018 में 6 साल का निष्कासन झेल चुके संजय दीक्षित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग हो गई है। बता दें कि सीतापुर लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कड़ी चिट्ठी लिखी है। राठौर पहले सीतापुर सदर सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, जिनका टिकट 2022 में काटकर इन्हीं के हमनाम एक मैकेनिक को लड़ाया और जीतने के बाद उन्हें मंत्री भी बना दिया गया। खड़गे को लिखी चिट्ठी में राकेश राठौर ने कांग्रेस में आने की वजह का भी जिक्र कर दिया है। उनका कहना है कि विधायक रहते वो भाजपा की स्वर्णवादी मानसिकता के विरोध में राहुल गांधी के साथ आए थे। राठौर ने पत्र के जरिए खड़गे के सामने पार्टी में पिछड़े, दलित और मुसलमानों के सम्मान का सवाल भी उठा दिया है। जानकारी के अनुसार राकेश राठौर इस बात से नाराज हैं कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के बुलाने पर उनके साथ एक कार्यक्रम में गए थे, लेकिन संजय दीक्षित ने उन्हें धक्का देकर रोक दिया। राठौर ने बताया कि 6 जुलाई को वो प्रदेश कांग्रेस दफ्तर गए थे, जहाँ अजय राय ने उन्हें एक कार्यक्रम में चलने को कहा। राठौर का आरोप है कि संजय दीक्षित ने उन्हें धक्का देकर कार्यक्रम में रोक दिया। राठौर ने खड़गे को याद दिलाया है कि बसपा से कांग्रेस में आए नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ बयानबाजी के कारण पार्टी ने संजय दीक्षित को 2018 में 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था, लेकिन दीक्षित को अब प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कांग्रेस वॉर रूम में तैनात कर रखा है। बता दें कि सांसद राकेश राठौर ने गुस्से में ये पत्र खड़गे को लिखा है और अपनी नाराजगी जाहिर की है। खड़गे को लिखे पत्र में राकेश राठौर ने बताया है कि मैं अति पिछड़ी जाति से आता हूं और अपने समाज के प्रति भाजपा द्वारा स्वर्णवादी मानसिकता प्रदर्शित करने के कारण ही भाजपा से मौजूदा विधायक होते हुए मैंने भाजपा छोड़ दी थी। आप द्वारा और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी द्वारा सामाजिक न्याय के मुद्दों को उठाने से प्रभावित होकर ही मैंने कांग्रेस की सदस्यता ली थी। कमजोर तबकों के अधिकतर लोग राजनीति में सिर्फ इस वजह से आते हैं कि वो अपने समाज को सम्मान दिला सके। मैं चुना हुआ सांसद हूं, मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ है तो अंदाजा लगा सकते हैं कि दलित, पिछड़े और मुस्लिम समाज के कार्यकर्ताओं के साथ किस तरह का व्यवहार होता होगा। गौर करने वाली बात यह है कि यूपी कांग्रेस में कला की खबर पहली नहीं है, बल्कि लगातार सामने आती रहती है। इससे पहले 11 जुलाई को ही कानपुर से खबर सामने आई, जहां कांग्रेस अध्यक्ष के जन्मदिन समारोह में पूर्व विधायक भूधर नारायण मिश्र को लेकर तिलक हॉल में ही 2 कांग्रेसी आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर बहस हुई। इसके बाद कांग्रेसी नाराज होकर चले गए, जिसके बाद कांग्रेसियों के बीच चल रही कला सतह पर आ गई। इसका नजारा तिलक हॉल में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्म दिवस समारोह में दिखाई दिया। यहाँ मदन मोहन शुक्ला और अब्दुल मनान के बीच पूर्व विधायक भूधर नारायण मिश्र को लेकर तीखी बहस हो गई। बताया गया कि मदन मोहन शुक्ला ने भूधर नारायण मिश्र को लेकर कोई बात कही तो अब्दुल मनान ने इसका विरोध कर दिया। अब्दुल मनान द्वारा भूधर नारायण मिश्र का पक्ष लिए जाने पर मदन मोहन शुक्ला उनसे भिड़ गए। दोनों के बीच बहस बढ़ने लगी तो अब्दुल मनान नाराज होकर तिलक हॉल से चले गए। कांग्रेसियों के बीच खींचतान को लेकर स्वतंत्रता सेनानी कन्हैया लाल मेहरोत्रा के पुत्र आनंद मेहरोत्रा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सहित अन्य वरिष्ठ कांग्रेसियों से शिकायत की। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ कांग्रेसी अब्दुल मनान के साथ अभद्रता की गई है। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव में यूपी में संजीवनी मिलने के बाद कांग्रेस ने अपने ही लोगों पर गंभीर आरोप लगा दिए। 8 जून 2024 को खबर सामने आई और कांग्रेस में इस बात की बड़ी चर्चा होने लगी कि भीतर घात नहीं होता तो कांग्रेस का रिजल्ट कुछ और होता।
कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इनमें से 6 पर जीत गई, बाकी के 11 सीटों पर उसे हार मिली। अब इनमें से कुछ सीटों के नतीजों को लेकर पार्टी के अंदर माहौल गरमाने लगा। कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने लखनऊ में बैठक बुलाई थी। इसमें सभी हारे हुए उम्मीदवारों को बुलाया गया था। एजेंडा था हार की समीक्षा। बैठक में हार की समीक्षा कम हुई, लेकिन जीत को लेकर सबने अपनी पीठ थपथपाई। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय भी इस बैठक में मौजूद रहे। खबर थी कि चुनाव हारे कुछ नेता इस बैठक में पार्टी के विवेचनों की पोल खोलने वाले थे, इसलिए पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक भी इसके साथ ही कर दी गई। फॉर्मूला ये था कि ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। यही हुआ भी। वहीं जिन नेताओं को चुनाव में भीतरघात का सामना करना पड़ा, वे बैठक में चुप रहे। बांसगांव से चुनाव लड़े सदल प्रसाद अब भी अपना हार मानने को तैयार नहीं है। उन्हें लगता है कि उनके साथ खेल हो गया है। बीजेपी से वो सिर्फ 3150 वोटों से हारे हैं। उनका कहना है कि वोटों की फिर से गिनती के लिए पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया। अब वे इस मामले को अदालत ले जाना चाहते हैं। वे देश में कुछ जाने माने वकीलों से संपर्क किए। सदल प्रसाद के करीबी लोगों का मानना है कि पार्टी के कुछ स्थानीय नेताओं ने उनके खिलाफ काम किया है। वहीं देवरिया से चुनाव लड़े अखिलेश प्रताप सिंह की भी ऐसी ही शिकायत रही। मीटिंग में तो वो कुछ नहीं बोले, पर उनका मन दुखी था। उन्होंने अपने मन की बात दिल्ली जाकर ऊपर पहुंचाने की ठान ली। उनके एक करीबी नेता ने बताया कि पार्टी के अंदर पूर्व विधायक लगातार उनके खिलाफ प्रचार करते रहे। उनकी विधानसभा में कांग्रेस को बहुत कम वोट मिले, जबकि अखिलेश प्रताप सिंह इस बार देवरिया का लोकसभा चुनाव 34,842 वोटों से हार गए। उनके लोग बताते हैं कि पार्टी के कुछ नेताओं ने जानबूझकर उनके यहाँ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का कार्यक्रम नहीं होने दिया, जबकि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह को गांधी नेहरू परिवार का बेहद करीबी समझा जाता है। कहा गया कि पार्टी के एक राष्ट्रीय सचिव ने ऊपर बता दिया कि अखिलेश अपने यहाँ राहुल और प्रियंका का चुनाव प्रचार करवाना ही नहीं चाहते। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देवरिया जाकर अखिलेश प्रताप सिंह के लिए वोट जरूर मांगे थे। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अखिलेश यादव महाराजगंज भी गए थे। यहाँ से कांग्रेस के टिकट पर वीरेंद्र चौधरी चुनाव लड़ रहे थे। आराधन मिश्रा के अलावा वे यूपी में पार्टी के दूसरे विधायक हैं। उन्हें भी लगता है कि अगर उनके यहाँ राहुल या प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार के लिए आ गए होते तो वे आज सांसद होते। यहाँ से मोदी सरकार में मंत्री पंकज चौधरी सिर्फ 35,000 वोटों से जीत पाए। दूसरी तरफ कांग्रेस के एक सीनियर लीडर का दावा है कि अगर कांग्रेस बेहतर तरीके से चुनाव लड़ती तो वो कम से कम 10 सीटों पर चुनाव जीत सकती थी। 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार कांग्रेस में थोड़ी जान आई। पिछले चुनाव में तो पार्टी सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी। राहुल गांधी तक अमेठी से चुनाव हार गए थे। तो यूपी कांग्रेस के अंदर फिलहाल जमकर बवाल देखने को मिल रहा है। कार्यक्रम के दौरान एक एमपी को धक्के मारकर रोक दिया गया, जो शर्मसार करने वाली घटना है। माना जा रहा है कि खड़गे को पत्र लिखने के बाद इधर एमपी ने अपने ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। वहीं दूसरी तरफ अपने नेताओं को आपस में ही लड़ता देख हाईकमान टेंशन में आ गया है। माना जा रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का यूपी दौरा जल्द ही देखने को मिलेगा और सभी नेताओं को एक साथ मिलकर रहने और काम करने की नसीहत भी मिलेगी। लेकिन धक्के खाकर जितने गुस्से में साहब दिख रहे हैं, उसके बाद तो लगता नहीं है कि ये लड़ाई इतनी आसानी से रुक पाएगी। पर्दाफाश में फिलहाल लेता है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नक्श को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।